हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आप 24/7 पे। आज हमारे साथ मौजूद है मिस नीना वाघ, हु इज़ अ प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज का हमारा इवेंट है 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट, जो कि लिटरेचर के 10 सालों को मनाने का एक तरीका है बेसिकली। तो आपने आज स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया, सेशंस अटेंड किए, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सो फार? Always I'm very happy to interact with different minds, with different age group. Keeps me young. Yes. And because जो curiosity है लाइफ को समझने की और एक्सप्रेस करने की, वो यूथ में बहुत अच्छी उसकी भूख होती है। बिल्कुल। तो जो भी हमारे जो तजुर्बात हैं उनको जब शेयर करने लगे और सामने वाला रिसेप्टिव हो उस चीज़ के लिए, तो अच्छा इंटरेक्शन होता है। हाँ जी, बिल्कुल। So in that sense I'm very happy to be here. श्योरली मैम। तो लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को कहते हैं कि जिसको लिटरेचर आती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। एंड एज अ पोएट आप बताना चाहेंगे कि लिटरेचर ने आपकी लाइफ में कैसा पार्ट प्ले किया है, कितनी इंडिस्पेंसिबल लिटरेचर आपके लिए रही है? When we were growing up, उस समय एक सोशल मीडिया के नाम पे एक रेडियो होता था जी। अदरवाइज वी यूज्ड टू बी आउट इन द प्लेग्राउंड। स्कूल से आने के बाद वी यूज्ड टू बी इन द प्लेग्राउंड खेलना। जी। शायद आप लोगों को किसी को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता होगा, हम लोग पेड़ों पे चढ़ चुके हैं। जी। तो वी कम फ्रॉम दैट एरा। यस। तो अकेले जब हम लोग बैठते थे हाँ तो जी। या तो हमारे पास इंडोर गेम्स होते थे या हमारे पास कॉमिक्स होती थी, एंड दैट वाज आवर गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इमेजिनरी और अदरवाइज। जी बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि जो हमारा जो इंटरनल जो कंस्टिट्यूएंसी है हाँ जी। हमारी अपनी वजूद की, उसको लिखा लिटरेचर नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी। सो ये अहमियत है लिटरेचर की। जी बिल्कुल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ मैम। एंड एज अ प्ले राइट, पोएट मैम, लिटरेचर में मास्टर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी कोई पीस लिख रही होती हैं तो आप क्या फैक्टर्स कंसिडर करती हैं कि मैं किन चीज़ों को कंसिडर करते वक्त लिखूं कि अगला इंसान पढ़े तो उसको लगे कि येस दिस इज समथिंग डिफरेंट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सबका अपना अपना मेथडोलॉजी होता है जी। एंड मैंने जब भी कुछ भी लिखा है, एक अपने आप को उस प्रोसेस में से हटा के लिखा है। अच्छा, ओके। So that has been a very interesting process, because when you are writing and then you come with your own insecurities. Okay, मैं लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। या फिल्म बना रही है, मैं ये बना सकती हूँ, because we are normally we are defined by our limitations more than what we can do. Absolutely, yes. Unfortunately, this is how the society works. So, but then if you forget yourself, then you are limitless. Surely. Then you are almost next to a creator. Yes. And when you write from that point, then you are a free bird. Then anything is possible for you. Absolutely, I completely agree. So it's now I realize this process, but earlier I was not aware of it. Okay. So, and whenever I became aware of myself, I did not write well. The minute I let go of myself. So I'll give you an example. I was asked to write on play on Rumi and Shams, जी। their disciple and their relationship. So play is Sohbat. It was invited in Sark Sufi Festival, Jaipur. So like I was supposed to write a play on Sohbat. Sorry, Rumi. जी। Rumi and Shams जो उनके गुरु थे, उनके रिलेशनशिप के ऊपर। Okay. And the play was going to be invited for Sark Sufi Festival. Okay. So I prayed to Rumi. I said, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपका नाम खराब होगा, इसलिए प्लीज मुझे लिखवा दें। अच्छा। So कहने का मतलब ये है कि that was again a process to remove myself जी। from that process. जी। Another thing is that to be a good writer, you have to be a good empath. Yes. दूसरे का दर्द क्या होता है वो समझना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल।
दूसरे की नब्स को पकड़ना भी आना चाहिए। जी। डॉक्टर होता है ना, हाँ हाँ। डॉक्टर आपका शरीर के मर्ज का इलाज करता है, जी। राइटर आपके दिल के मर्ज का इलाज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो नब्ज है वो पहचानना ज़रूरी है। एंड अक्सर आप देखेंगे जो लिटरेचर में या फिल्म मेकर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन जिन्होंने बहुत देखे, डाइवर्सिटीज़ बहुत देखी हैं, उनके काम में जो फिनिश है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी। तो अच्छा लिटरेचर, दर्द से, जो आपका रॉकस्टार में हाँ जी, हाँ जी। क्या डायलॉग था कि वो एक कुछ फेमस था, समथिंग टू द इफेक्ट कि भाई जब दर्द होगा तभी आप लिख पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। जी जी जी। So it means that only. So there are two things. One, you forget yourself. जी। You become larger. Then you become a better. You have more experiences. Share it. जी। एक जिसकी छोटी सी लाइफ में घर से उठा, दुकान गया, दुकान पे बैठा सारा दिन, घर आया, उसके लिमिटेशन, उसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, महसूस नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल। शायद वो अपने आप को उतना आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मे बी, हाँ जी, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर उसकी दुकान जल गई, उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसने फिर खोला, फिर तबाह हो गया, फिर खोला, उसके अंदर का राइटर देखिएगा आप कैसे जी जाएगा। जी। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा, वो पोइट्री लिखेगा। हाँ जी, ये तो होता है। ये डेफिनेटली होता है बिकॉज एंड मैम आपने एरा की बात की थी कि आप लोगों के समय के लोग, आज के समय में भी बहुत यंग जनरेशन के राइटर्स हैं जिनको लिखना पसंद है, बट क्या आपको लगता है कि जो इम्पैक्ट पुराने ज़माने के लोग अपनी राइटिंग्स में ला पाते थे, क्या आज के ज़माने के बच्चे या जो यूथ है, क्या वही इम्पैक्ट वो अपनी राइटिंग्स में ला सकते हैं? क्योंकि शायद उन्हें उतना तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा। नहीं, देखिए तजुर्बा तो आते आते आएगा, लेकिन फ़र्क एक ही चीज़ का है कि आज के ज़माने में कुछ उसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं कि ओवर एडुलेशन में रहते हैं, सेलिब्रिटी सिंड्रोम। जी। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, हर एक ने अपना पेज बना रखा है, जी। तो हर कोई सेलिब्रिटी है। पहले हर चीज़ में रगड़ाई होती थी। हाँ। पहले कोई जरा अपने आप के बारे में बोलता था तो उसको नीचे कर दिया जाता था कि हम्बल रहो। वो चीज़ थी वहाँ पे, और वाकई में मेहनत को बहुत तवज्जो भी दी जाती थी, उसकी रिस्पेक्ट भी होती थी। आजकल क्या है, क्विक फिक्स का ज़माना है, इंस्टेंट चीज़, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफ़ी, सो एवरीथिंग हैज़ बिकम इंस्टेंट। तो ऐसा नहीं है, जब हम लोग बचपन में थे तो कॉमिक पढ़ते वालों को बोला जाता था कि अरे तुम तो बिगड़ रहे हो, तुम ये पढ़ रहे हो किताबें, कॉमिक्स, तुम तो बर्बाद हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कहूँगी कि वो हमारी बुनियाद थी, क्योंकि लिटरेचर था, उसके थ्रू अमर चित्र कथा पढ़ते थे जो शायद आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा। हमारी माइथोलॉजी, हमारी हिस्ट्री को उसने हमें सिखाया, सरल तरीके से सिखाया। यूथ सोचता है, आज का भी अच्छा सोचता है, ज़्यादा सोचता है क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। यूथ इज़ मोर वेल कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, बट एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है, एक होती है नॉलेज की इंटेलिजेंस, वो तो आज 6 साल के बच्चे में भी है। जी बिल्कुल। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो तजुर्बे से ही आती है। तो आपका भी एक कर्व आएगा, लर्निंग कर्व आएगा जी। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके लिए आपको यू हैव टू ट्रैवल थ्रू द लाइफ, यस, उसमें आप जल्दी नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। सेकेंड थिंग इज दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट फेम। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप पहले सोच रहे हो टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ मास्टरपीस, यू विल फेल। जी, वो नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। Masterpieces are never written. Yes. Masterpieces are not done thinking that we are going to create. They just happen, and they happen only when you forget yourself. Yes. And then you are creating. So that process has to be recognized, absorbed and processed, and then move forward. एब्सोल्युटली मैम। एंड मैम, कंक्लूजन में एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि लिटरेचर की अहमियत, या आज के ज़माने में आपको लगता है कि लिटरेचर को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता? कहीं ना कहीं शायद आपको लगता है कि लिटरेचर की एसेंस डिमिनिश हो रही है, कहीं ना कहीं गायब हो रही है, या लोगों के बीच से लिटरेचर का इंटरेस्ट धीरे धीरे गायब होता जा रहा है? देखिए, अगर बात करना चाहें तो इस चीज़ पे
डिपेंड करता है, हाँ, आप क्या फील कर रहे हैं। आपको बस क्रिटिकली होना है तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं जी। लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो भी पढ़ने वाले सब नहीं थे। मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं था कि सभी बुक लवर्स थे जी। बट उस समय एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था, जी। तो शायद ज़्यादा लोग किताबें पढ़ते थे। जी जी। आज डिस्ट्रैक्शंस के लिए आपको एवेन्यूज बहुत है। यस। आपको 24/7 मीडिया आपके स्टेप पे है, आपके फ़ोन में है। इट्स वेरी इंट्रूसिव। यस, एब्सोल्युटली। That has maybe reduced the readership, but I think it has increased also in a way. ओके। Depends on what lens you are wearing and seeing the world. बिल्कुल बिल्कुल। Because पहले लोगों को इतना लिटरेचर के बारे में मालूम नहीं था। हाँ जी। अब आपने 2 मिनट की रील अगर देखी भी, आपने महाभारत के बारे में कुछ एक इंसिडेंट सुना या आपको उसका दिमाग में छपा, you will be intrigued to go and read your own scriptures. Yes. That is happening now. Look at the way we are connecting with our own roots, our own rituals. उन rituals के मायने क्या थे, उसके पीछे जो ये जो symbolics जो थे, उनके पीछे जो है असली मीनिंग क्या था, जी जी। that is being talked more and more. So I think I see it glass full Yes. rather than a glass half. Absolutely. Another thing, I was hearing somebody talking about fiction or non-fiction के बीच का जी हाँ importance. जी हाँ जी। I have a very interesting take on this. ओके। That there is nothing called fiction. Because जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमैनिटी का जो फ्रेमवर्क बनाया है जेनेटिकली, you cannot imagine anything which is not possible यस। in human history. एब्सोल्युटली। And I will give you an example for that. जी। हजारों साल पहले जब एक नंगा आदमी केव में बैठा हुआ था, जब फायर भी डिस्कवर नहीं किया जी था, जी। उसने चांद को देखा हाँ जी। और शायद उसने अपने वो केव की स्टिक ड्राइंग में उसने अपना एक विश एक्सप्रेस करी कि मैं चांद पे जा रहा हूँ। उसके उस टाइम के लोग कितने हंसे होंगे। जी। उसके टाइम में तो वो फिक्शन था। हाँ जी। आज है। हाँ, आज नहीं है। यस। ठीक है, जब चांद पे नहीं जा रहे थे, सिर्फ बातें हो रही थी, जब टीवी आया किसी ने बोला हम मार्स पे जाएंगे, रहेंगे, फिक्शन था तब। तब फिक्शन था, अब नहीं है, आज नहीं है। अब हमारी कंट्री के क्या वो सूर्ययान चंद्रयान जो भी है, जी, चंद्रयान। वो सूरज के चक्कर लगा रहा है। अभी वीनस पे जाने की बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी। नथिंग इज इमेजिनेशन, यस। अदरवाइज एवरीथिंग इज फिक्शन। हम हैं आज, कल नहीं है। जी, ये तो है। क्या रह जाएगा? वर्ड्स, लिटरेचर। यस, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ही नहीं, बट आई थिंक हमारी जो ऑडियंस से इंटरव्यू देखेगी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे इंसाइट्स दिए हैं जो शायद हम भी नहीं सोच सकते थे। आपने फिक्शन पे अपना एक ऐसा टेक दिया है जो शायद कोई नहीं सोच सके इन जनरल लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। आप 24/7 नोएडा।